ये हाँ बोलो। हाँ हाँ आज का हाँ इस बैच में ना एब्स्ट्रैक्शन फर्स्ट, मतलब आज फर्स्ट क्लास है एब्स्ट्रैक्शन की। ठीक है। चलिए, तो हमारा ना टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डेटा हाइडिंग, है ना। जब हम लोग इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर लेते हैं और सिर्फ वो दिखाते हैं जो यूजर को या जो मतलब जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देखना चाहिए सिर्फ वो दिखाते हैं, तो वो कंसेप्ट हमारा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है। इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर देते हैं, वो कंसेप्ट हमारा एब्स्ट्रैक्शन या डेटा हाइडिंग कहलाता है। ठीक है। पॉलीमर सॉरी ओप्स का पार्ट है ये भी। जब हमने हमने ओप्स के कंसेप्ट पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। हमारा एनकैप्सुलेशन हो गया है। एनकैप्सुलेशन तो स्टार्टिंग से चल ही रहा है कि क्लास के अंदर हम लोग सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, वो कंसेप्ट हमारा एनकैप्सुलेशन कहलाता है। इनहेरिटेंस भी हो गया है, पॉलीमॉर्फिज्म भी समवट हो गया है, उसमें हमारा ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग भी हो गया है सब कुछ। ठीक है। लास्ट हमारा बचता है एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जिसमें हम लोग इंटरनल डिटेल्स या इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर देते हैं और सिर्फ अपर फंक्शनैलिटी यूजर को दिखाते हैं। ठीक है। मतलब उस फंक्शन के कोड को नहीं दिखाते यूजर को, और सिर्फ फंक्शन का जो मतलब फंक्शन कॉलिंग है यूजर सिर्फ वो कर सकता है, या हम लोग सिर्फ फंक्शन कॉलिंग कर सकते हैं। फंक्शन की इंटरनल डिटेल्स जैसे हम लोग लिखते हैं प्रिंट एलन। ठीक है। हम लोग प्रिंट एलन लिखे हैं, तो प्रिंट एलन एक फंक्शन होता है। प्रिंट एलन फिर ओपन क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो प्रिंट एलन एक पहले से बना हुआ फंक्शन होता है। अब इसके अंदर क्या डेटा हाइड हो रखा है ये हमें नहीं पता होता, तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम भी बनाते हैं और इस पे हम काम करते हैं। तो हम लोग फंक्शंस के थ्रू भी डेटा हाइडिंग करते हैं, क्लासेस के थ्रू भी डेटा हाइडिंग करते हैं। ठीक है। जावा में डेटा हाइडिंग या एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के दो तरीके होते हैं, टू वेज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसको बोलते हैं, मतलब एक क्लास के आगे ना हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देंगे। एक तरीका होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू, और दूसरा होता है इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, थ्रू इंटरफेस। तो होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू हम लोग 0 to 100% डेटा एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं। मतलब 0 to 100% इसको लिखूंगी मैं। मतलब अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास लगाने के बाद भी डेटा शो करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास लगाने के बाद डेटा हाइड करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं 0 to 100% अचीव होता है, और इंटरफेस के थ्रू 100% अचीव होता है। मतलब पूरी तरीके से अगर आपको डेटा हाइडिंग करनी है तो आप इंटरफेस का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, हमें ये पढ़ने हैं दोनों, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ठीक है। स्टार्ट करें एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखिए बनती कैसे, एक कोई भी क्लास उठाइए उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दीजिए। ठीक है। और उसके अंदर आप मेथड जो बनाएंगे उसको उस मेथड के आगे भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दीजिए। एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस दोनों के दोनों कीवर्ड्स हैं यहाँ पर। तो पहले हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। तो एब्स्ट्रैक्ट एक क्लास बनाइए नॉर्मल जो भी आप बनाते हैं, उस क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दीजिए। उसके अंदर मेथड बनाइए, उसके आगे भी आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दीजिए उस मेथड के आगे। तो जब आप मेथड बनाएंगे और एब्स्ट्रैक्ट लगा देंगे ना, तो उसकी बॉडी वहां नहीं डिफाइन करेंगे। ठीक है। उसकी बॉडी जो उस क्लास को इनहेरिट करेगा वो उसकी बॉडी को डिफाइन करेगा। ठीक है। मतलब मान लीजिए आपने उसको इनहेरिट किया है, तो आप उसको अपनी तरफ से बॉडी दे सकते हैं। मतलब एक ऐसा क्लास बनाएंगे जिसकी बॉडी शो नहीं होगी। तो हर मतलब 2 से 3 क्लासेस अलग से बनाइए, वो सारी की सारी क्लासेस उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेंगी और फिर उसको अलग अलग तरीके से बॉडी दे सकती है। तो फायदा क्या हुआ यहाँ पर,
फायदा ये हुआ कि नाम एक ही रहेगा मेथड का या क्लास का नाम सेम रहेगा, लेकिन डेफिनेशन अलग अलग, हर कोई अपने हिसाब से डेफिनेशन दे सकता है। मैं अपने हिसाब से डेफिनेशन दे सकती हूँ, आप अपने हिसाब से डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन आप नाम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वो नाम पहले से ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दिया हुआ है। मेथड का नाम हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए होता है, और इसी को डेटा हाइडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से देते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है, क्लास लिखते हैं और एक क्लास का नाम लिख देते हैं। मान लीजिए क्लास का नाम मैंने ए लिख दिया, आप कुछ भी क्लास का नाम लिख सकते हैं। इसके अंदर एक मेथड बनाइए, उसको एब्स्ट्रैक्ट दे सकते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड शो, और इसको ऐसे यहीं पे हाइड कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आज का बॉडी हिडन, बॉडी हाइड है यहाँ पर। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी सुपर क्लास होती है जिसके अंदर डेटा हाइड हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी क्लास आएगी, मान लीजिए क्लास बी आप लिए हैं, एक्सटेंड कीजिए ए को और फिर इस शो को बॉडी दे दीजिए, वॉइड शो, और जो बॉडी देना चाहते हैं आप वो बॉडी दे सकते हैं। मान लीजिए किसी ने हेलो लिख दिया इस बॉडी पे, ठीक है, एक और क्लास आई एक्सटेंड्स, उसने ए को इनहेरिट किया, उसने इसी शो में कोई और बॉडी दे दी, मान लीजिए यहाँ वेलकम लिख दिया उसने ऐसे। ठीक है, तो ये है कि नाम तो सेम रहेगा मेथड का, लेकिन जो है कि बॉडी आप अलग अलग तरीके से, डेफिनेशन आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। तो ये फायदा होता है भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ठीक है, आगे समझ में कंसेप्ट? यस मैम। ठीक है, बाकियों को नो आया? मैम, थोड़ा सा एक, नो मैम। मैम देखिए जैसे इसका आपने फायदा क्या है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक हाँ ये बोलो। आपने ले लिया, आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिया मैम ए, उसमें हाँ, आपने उसे हिडन कर दिया, तो फिर मैम जो बी में हम्म, आपने वॉइड शो लिखा, तो उसमें शो में जो हेलो प्रिंट करेगा क्या वो हिडन होगा या नहीं? नहीं नहीं, वो शो आप वो कॉल कराएंगे, वो कॉल हो जाएगा। ओके मैम, ये ठीक है, कॉल होगा। वो तो मैम कॉल इसमें होगा। बी का हिडन क्या ऑब्जेक्ट होगा मैम? बनाइए ना। अरे हिडन यहाँ पर हो ओके गया ना, देखिए ए ने हाइड कर दिया ना उसको, ए ने हाइड कर दिया, कोई दूसरी क्लास आएगी तब उसको बॉडी मिलेगी, ए ने उसको बॉडी नहीं दी। ओके मैम, अच्छा ठीक है, मैम, तो दैट मीन्स ठीक है, कि ए में, हाँ बोलो। आप कह रहे हैं कि मैम जैसे मैम ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी तो मैम ये प्रोग्राम में अपने आप रन नहीं होगी मैम, मतलब किसी और क्लास के थ्रू ही हम उसको वो कर सकते हाँ हाँ, ये कह रहे हैं हम कि इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बनता है, वैसे बताना था आगे। ठीक है, पॉइंट सारे, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो इसको किसी और क्लास के थ्रू ये रन होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। देखिए फायदा क्या है, फायदा ये है कि जैसे एक बार हम लोगों ने ऐसी ओवरराइडिंग किया था, याद हो अगर आपको, तो मैंने कहा था कि आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए मेरे पास मान लीजिए अब मेरी टीम में 4 बंदे हैं, मैंने चारों को 4 अलग अलग फिगर दे दी कि भैया इसका एरिया निकालो। ठीक है, और उसके बाद में मैं क्योंकि टीम लीडर हूँ, मैंने उसको मर्ज करके एक पूरा प्रोग्राम मैंने बनाना चाहा। तो आपने अपने अपने नाम से दे दिया, किसी ने ए नाम से मेथड दे दिया, किसी ने बी नाम से मेथड दे दिया, किसी ने सी नाम से मेथड दे दिया, तो दिक्कत तो मेरे लिए हो गई ना, मेरे को अलग अलग मेथड पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाकर दे दी चीजें। ठीक है, एक स्ट्रक्चर मैंने बनाकर आपको दे दिया है। अब आपको मतलब आप ये समझिए, आपको फोर्सफुली इसी स्ट्रक्चर पर काम करना पड़ेगा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे ही काम करना पड़ेगा। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने आप लोगों को दे दी है, तो आप क्या करेंगे, आप अब मेथड का नाम चेंज नहीं कर सकते अलग अलग, आप ABCD XYZ या अपना नाम नहीं दे सकते मेथड को, आप इसी वाले मेथड पे काम करेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट बनाकर मैंने आपको दिया है। तो इससे मेरे लिए क्या फायदा हुआ, क्योंकि मैंने बाद में मर्ज किया इसको, मेरे को कॉल कराना है, मैं सिर्फ एक ही मेथड को कॉल कराऊंगी, शो मेथड ही मुझे, मतलब शो नाम ही मुझे याद रखना पड़ेगा, मुझे अलग अलग नाम नहीं याद रखने पड़ेंगे। तो ये कंसेप्ट है भाई एब्स्ट्रैक्ट का यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। आ गया समझ में? यस मैम। श्रीलता आ गया समझ में टॉप कंसेप्ट?
यस मैम। ठीक है ना, तो ऐसे करते हैं। तो ये एक रफ स्ट्रक्चर मैंने बता दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, ठीक है। अब आते हैं इसके पॉइंट्स पे। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास सुपर क्लास के साथ लगती है सबसे पहले तो, ठीक है। एक पॉइंट तो ये कि ये सुपर क्लास को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन मतलब यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम लोग सुपर को डिफाइन करते हैं सुपर क्लास के साथ। उसके बाद बाकी क्लासेस इनहेरिट करती हैं इसको और फिर अलग अलग बॉडी दे सकती हैं, मतलब अपने हिसाब से बॉडी दे सकती है। नाम वही रखेंगे, देखिए शो नाम है तो शो नाम यहाँ भी रहेगा, शो नाम यहाँ भी रहेगा। तो एक तो पॉइंट ये कि सुपर क्लास को हम लोग इस तरीके से देते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखती रहती हूँ, वैसे तो नोट्स दे दिए जाएंगे आपको। सुपर क्लास डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट, तो सुपर क्लास को ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ ही ये काम करता है, वर्क विथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट एक तरीके का कीवर्ड है तो स्मॉल लेटर में ही रहेगा, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, ओके। इसके अंदर मेथड्स होते हैं, तो मेथड दोनों तरीके के हो सकते हैं। जो मैंने लिखा है ना 0 to 100% अचीवमेंट, इसका मतलब ये है कि इट कंटेन्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट as well as नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है बॉडी हिडन। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है जिसकी बॉडी हाइड हो, ठीक है। और नॉन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसकी बॉडी शो हो, मतलब दिखाई दे। जिस नॉन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है बॉडी शोन, ठीक है। तो हम इसके अंदर ऐसे मेथड भी बना सकते हैं जो मैंने लिखा था ना कि 100% अचीवमेंट करेगा या इस तरीके से। तो यहाँ पर ना हम ऐसा मेथड भी बना सकते हैं जो बिना उसके डिफाइन किया जाए, मतलब डायरेक्ट मैं लिख दूं वॉइड, अब मैं नया बना रही हूँ तो वॉइड लिखा मैंने, वॉइड और मान लीजिए डिस्प्ले लिख दिया मैंने। कोई एक जनरल मैसेज जो मैं सब में पहुंचाना चाहती हूँ तो बार बार लिखने से अच्छा ये है कि मैं यही डिस्प्ले में दे दूं। तो डिस्प्ले में मैंने यहीं पर डिफाइन कर दिया जो भी आपको डिफाइन करना है। तो जिसकी बॉडी दिख रही है ये फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरीके के मेथड बना सकते हैं। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाते हैं तो डेटा हाइड कर रखिए, अगर आप बिना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बनाते हैं जैसे नॉर्मल मेथड हम लोग अभी तक जो बना रहे थे, तो वैसा मेथड भी बना सकते हैं। तो हम लोग बॉडी शो भी कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया कि 0 to 100% अचीवमेंट करते हैं। आप चाहें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे के सारे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ही चाहिए, आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक इसका डिसएडवांटेज हो गया कि अगर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बनाना है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास फिर किस काम की, है ना। तो हम फिर उसके बाद उस कंसेप्ट को पूरा करने के लिए इंटरफेस का कंसेप्ट पढ़ते हैं लोग आगे, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है जिसकी बॉडी हाइड होती है सुपर क्लास में, और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है जिसकी बॉडी शो हो सकती है, ठीक है। और फिर कोई दूसरी क्लास आएगी तो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको वो बॉडी डिफाइन कर देगी अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट पॉइंट और लिखते हैं इसमें, और कुछ मेन पॉइंट कहाँ गया ये, फिफ्थ पॉइंट, विदाउट inheriting it is impossible to use abstract class। तो माने इनहेरिट तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बिना इनहेरिट किए आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, ओके। नेक्स्ट है we can't create
ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है, बनने देता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, माने ये मान के चलता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो कुछ है ही नहीं कॉल कराने वाला, क्योंकि बॉडी तो हाइड है, तो इसलिए जो है कि वो नहीं बनाने देता है। ऑब्जेक्ट तो जिस क्लास के अंदर इनहेरिट किया है आपने, जैसे मैंने यहाँ बी क्लास के अंदर सी क्लास के अंदर इनहेरिट किया है, तो आप बी का ऑब्जेक्ट बनाइए, आप सी का ऑब्जेक्ट बनाइए और कॉल करा दीजिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है भाई। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, वो अभी नहीं पढ़ा है, वो आगे पढ़ेंगे, वो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, वो हम लोग मतलब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं ये बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट में ही होते हैं सारे के सारे। ठीक है, जावा में ना 4 होते हैं कीवर्ड, एक है ना, तो वो 4 होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट में ही होते हैं, ना पब्लिक में होता है ना प्राइवेट में। हाँ उसमें प्राइवेट होता है ना शायद, हाँ उसमें, इसमें डिफॉल्ट एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट होता है। तो ये होता है भाई एब्स्ट्रैक्ट का कंसेप्ट। ठीक है, नॉर्मल जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है उसकी उसमें सारे के सारे आपके नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। ठीक है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल मैम सिंपल। हाँ जैसे बोलिए। मैम कोई क्लास है मैम, जैसे मैम ये सी वाली है, और मैम हाँ इसमें मैम ये तो छोटा प्रोग्राम है मैम, जैसे मैम बड़े वाले में एक्सटेंड नहीं करेंगे मैम ए को, तो मैम उसके लिए फिर मैम हमको मैम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैम ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला जो ये है मैम फंक्शन है मैम, ये वो होना चाहिए मैम, नहीं, वो मतलब। आपको ए इनहेरिट करना पड़ेगा सब में, मैं यही बता रही हूँ, ये लिखा हुआ है ना कि बिना इनहेरिट करे आप यूज ही नहीं कर सकते, आपको इनहेरिट करना पड़ेगा ए, आप तभी शो को यूज कर पाएंगे। जैसे मैम इन केस मैम किसी क्लास में नहीं इनहेरिट हुआ मैम, कोई दूसरा वो हो गया मैम, जैसे मैम कोई दूसरा फंक्शन हमने इनहेरिट कर दिया, दूसरी क्लास इनहेरिट कर दी, तो मैम उसको कॉल करने के लिए मैम पहले हमें ऑब्जेक्ट मैम उसी का बनाना पड़ेगा ना मैम, जिसमें इनहेरिट हो रखा होगा ये। नहीं मैं नहीं समझ पा रही, आप ये कह रहे हैं एक और आप क्लास यहाँ बनाएंगे जो जिसमें कोई इनहेरिटेंस नहीं लगा होगा, मतलब एक और सुपर क्लास आप बनाना चाह रहे हैं? मैम ये मैम मैं कह रहा हूँ कि मैम जैसे मैम ये क्लास सी है मैम, इसके अंदर मैम एक्सटेंड करा हुआ है ए को, मैम इनहेरिट कर रहे हैं मैम, हाँ, इन केस अगर मैम ये ए इनहेरिट नहीं होता है तो मैम हमें किसका बनाना पड़ेगा मैम? तो सी में आप अलग, तो फिर तब देखिए, फिर तो आप ए के फीचर को कॉल ही नहीं करा पाएंगे ना, हाँ सिर्फ आप मैम। फिर आप बी के थ्रू कॉल करा पाएंगे, सी के थ्रू नहीं कॉल करा पाएंगे। फिर आप अगर बी भी है उसमें, बी ने इनहेरिट कर रखा है, सी नहीं इनहेरिट करना चाह रहा है, तो आप जो है बी के थ्रू आप ए को कॉल करा सकते हैं, लेकिन सी के थ्रू फिर नहीं कॉल करेंगे। ठीक है, और ए का तो बनेगा नहीं ना, बनने नहीं देगा ए का वो। अच्छा मैम, तो मैम अगर मैम हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो मैम हम सी के अंदर भी ये वो यूज कर सकते हैं मैम, ये शो वाला जो वो है मैम फंक्शन। नहीं, बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बी के ही फीचर्स को कॉल, बी और ए के फीचर्स को, अगर देखिए अगर आप यहाँ पर बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बी और ए दोनों के फीचर्स कॉल करा सकते हैं, अगर आप सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी और ए का कॉल करा सकते हैं, तब बी का नहीं होगा इसमें। ठीक है, इस वाली क्लास के अंदर, इस वाले इतनी दूर क्लास के अंदर आप सी को नहीं कॉल करा सकते, सी को नहीं जानता है, ना बी जान रहा है सी को, ना ए जान रहा है, और इतनी दूर की क्लास के अंदर बी को कोई नहीं जानता है। तो ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर बी के ऑब्जेक्ट पे काम कर, ये सी को नहीं जानेगा और ये बी को नहीं जानेगा, तो क्या होगा कि अगर बी पे काम कर रहे हैं तो बी और ए का रिलेशन है, बी और ए पे काम कर सकते हैं, इधर सी को कॉल कर रहे हैं, सी पे काम कर रहे हैं, तो सी और ए पे आप काम कर सकते हैं, बी पे काम नहीं कर सकते। अच्छा ठीक मैम। है, तो ठीक है जिसका मैम। रिलेशन बनेगा ना आपस में, सिर्फ उसी पे काम कर पाएंगे और किसी पे नहीं काम कर पाएंगे। ठीक है मैम। ठीक है, तो करते हैं इस पे फिर। तो फर्क ये है नॉर्मल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, फर्क ये है कि नॉर्मल जो क्लास अभी तक बनाते थे, नॉर्मल मतलब नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाते, तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास या नॉर्मल क्लास जिसको मैं बोल रही हूँ, उसमें और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस ये है कि नॉर्मल क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना सकते, जितने मेथड आप बनाएंगे वो सारे के सारे नॉन एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे। नॉन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसकी बॉडी आपको शो करनी पड़ती है, तो सारे मेथड्स की आप बॉडी शो करेंगे। लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप दोनों तरीके के मेथड्स बना सकते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं
आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं। ये कंसेप्ट है, ये डिफरेंस है दोनों में, नॉर्मल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। मैम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना सकते हो, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हो, नॉर्मल क्लास में नहीं, सिर्फ मेथड मेथड। ओके सॉरी मेथड। और जो हाँ मतलब सिंपल कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बनेगा। हाँ, उसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। माने अगर आपने ऊपर बाहर मैं यहाँ लिखती हूँ, जैसे आप अगर ये सोचें कि यहाँ पर हमने नॉर्मल क्लास बना दी, जैसे डेमो क्लास बना दी मैंने, ठीक है, और अब ये सोचें कि इसके अंदर हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले, ऐसा कुछ बनाना चाहे तो ये गलत हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ये पॉसिबल नहीं, ठीक है, कि क्लास नॉर्मल हो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप बनाए तो ये चीज इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं, ये रहा, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मान लीजिए मैंने यहाँ पर बना दिया कुछ डेमो 1 नाम से बना दी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं और इसके अंदर आप क्या करेंगे, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनाएंगे, लाइक सिंपल डिस्प्ले बनाना चाहा तो ये ले लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। मैं ये कह रही हूँ कि ये चीज पॉसिबल है, ये वाला सीन पॉसिबल होगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ये तो फिर एरर ही क्रिएट करेगा। ठीक है, ये हम कहना चाह रहे हैं कि सिंपल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सिंपल मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों मेथड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। और वैसे डिफरेंस तो आपका एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में पूछा जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट तो अभी मैं प्रोग्राम बना देती हूँ, फिर इंटरफेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो प्रोग्राम बनाते हैं इसका, इसके लिए मुझे नोटपैड खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्लास बना देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, फिर इसके बाद एक प्रॉपर प्रोग्राम जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वो बना देंगे। ठीक है, और इसके अंदर मैं बनाती हूँ एब्स्ट्रैक्ट वॉइड और लिखा हमने वॉइड डिस्प्ले। system.out.println ऐसा कुछ मैसेज लिख दिया, दिस इज डिस्प्ले मेथड, ऐसा कुछ ऐसा मैसेज लिख दिया। आपको जो मैसेज लिखना है आप लिख सकते हैं, मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैसेज लिख दिया। ठीक है, एक क्लास बी आएगा, एक्सटेंड करेगा ए को, और शो के अंदर बॉडी देना होगा उसको। डिस्प्ले के अंदर तो ऑलरेडी बॉडी है, जैसे शो मेथड इन क्लास बी। से दिस इज शो मेथड इन क्लास, ऐसा कुछ मैंने मैसेज दे दिया, तो तीनों में अलग मतलब मैसेजेस आ गए। ठीक है, अब उसके बाद एक क्लास बनाएंगे, डेमो नाम से बना देती हूँ क्योंकि इसके अंदर मैं मेन बनाऊंगी। मेरे पास 3 अलग अलग तरीके की क्लास है, तो मैं मेन किसमें बनाऊं, तो मेन के लिए मैं एक अलग क्लास बना लेती हूँ जो कॉलिंग कराएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक तो बी का, बी ओ बी
इज इक्वल टू न्यू बी, ऐसे OB1 कॉल करा दीजिए, OB1 डॉट शो OB1 डॉट डिस्प्ले। अब डिस्प्ले भी हम OB1 से करा सकते हैं, क्योंकि देखिए डिस्प्ले जो है हमारा, ये डिस्प्ले मेथड ये है तो ए के अंदर, लेकिन ए को तो हमने इनहेरिट कर दिया ना बी के अंदर, तो बी के अंदर भी आ जाएगा वो। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों से डिस्प्ले को कॉल करा दिया। अब ऐसे सी के लिए बना देती हूँ मैं। सेम नहीं बना सकते हैं मेथड, सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम तो हमें अलग करना पड़ेगा। ये मैंने अलग कर दिया यहाँ पे। तो मैंने दो क्लासेस है मेरे पास, एक बी नाम से है, एक सी नाम से है। मैंने दोनों क्लासेस में OB1 बनाया, मतलब बी में OB1 बनाया और सी के लिए ऑब्जेक्ट बनाया मैंने OB2। OB1 से भी मैंने वही दो मेथड कॉल कराए हैं और OB2 से भी मैंने वही दो मेथड्स कॉल कराए हैं। ठीक है, ये किया है मैंने। अब इसको सेव करते हैं। तो सेव मैं डेमो नाम से करूंगी, डेमो ऑलरेडी है लेकिन कोई बात नहीं, डेमो डॉट जावा। अब ये आप देख लीजिए अपने तरफ से, कोई डाउट है तो पूछिए। मैं फॉन्ट इसका छोटा करती हूँ ताकि सब पूरा प्रोग्राम एक पेज पे आ जाए। दिख रहा है? अब आएगा ना, तो थोड़ा सा स्पेस कम करना पड़ेगा मुझे, एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। ये रहा, देखिए ये बनाया मैंने पूरा प्रोग्राम। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम इसको रन कराएंगे। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। करवाते हैं। CMD डेस्कटॉप पे, उसके बाद कंपाइल कराऊंगी जावा से डेमो डॉट जावा। कोई एरर वगैरह होगा, सिंटेक्स एरर तो बता देगा, नहीं है तो रन करा देते हैं। ये रहा, देखिए आउटपुट। ये जो दो आउटपुट आए हैं, ये आपका है, ये ऊपर के दो आउटपुट, ये है क्लास बी के थ्रू, और ये जो दो आउटपुट आए हैं ये है क्लास ए के थ्रू। सॉरी, क्लास सी के थ्रू। ये तो प्रिंट ही नहीं करेगी, तो ये सी के थ्रू। ठीक है, ये मैंने बॉडी दोनों का अलग अलग किया। देखिए इसमें क्लास सी प्रिंट हो रहा है, इसमें क्लास बी प्रिंट हो रहा है, लेकिन बॉडी देने के लिए मुझे जो स्ट्रक्चर दिया वो किसने दिया मुझे, क्लास ए ने स्ट्रक्चर दिया, और क्लास ए एब्स्ट्रैक्ट थी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ठीक है, एक और प्रोग्राम बना लेंगे अभी हम, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है, तो एरिया और शेप से रिलेटेड ही प्रोग्राम पूछा जाता है, वो अभी हम लोग बना लेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। पूरा प्रोग्राम आ रहा है एक ही पेज पे, कर लो आप इसको नोट, मतलब क्लिक ले लो इसका। और कोई डाउट है तो पूछिए, कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो पूछिए। है कोई डाउट? नहीं मैम। नो मैम।
ठीक है, इसका क्लिक ले लो, फिर मैं ना एग्जाम में जो आया था ना वो वाला बना देती हूँ। मैम ले लिया मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करें दूसरा प्रोग्राम। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ही दूसरा प्रोग्राम एग्जाम में आया था कि जैसे क्लास का नाम दिया था उन्होंने कि शेप क्लास बनानी है और आपको रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से नया ले लेते हैं क्लास। फॉन्ट बड़ा कर देती हूँ थोड़ा सा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप। एक रिजल्ट करके ले लेते हैं, इसमें मेरे को फाइनल रिजल्ट मिलेगा करके, है ना। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एरिया, मेथड है मेरा एरिया नाम से, फाइंड एरिया दे देती हूँ। हाइट विड्थ दे देती हूँ। और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट एरिया, रिजल्ट। इसके बाद एक और क्लास बना देते हैं, क्लास रेक्टेंगल एक्सटेंड्स शेप। ठीक है, शेप क्लास मेरी सुपर क्लास है, वही इनहेरिट होगी। मैंने इसमें एक फाइंड एरिया नाम से मेथड बनाया है जो एब्स्ट्रैक्ट है, यानी जिसका बॉडी हाइड है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसका बॉडी हिडन होगा। और ये नीचे वाला नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इसका बॉडी शो होगा यहीं पर। लिख देती हूँ बॉडी। ठीक है, क्योंकि मुझे जनरल मैसेज ही सब जगह प्रिंट कराना है, तो मैं अलग अलग क्लास के अंदर नहीं दूंगी, तो मैंने डिस्प्ले एक ही क्लास के अंदर दी है। ठीक है, मतलब पेरेंट क्लास के अंदर ही दे दिया है, वो सब में इनहेरिट होगी, तो सब में अपने आप ही वो मेथड आ जाएगा, है ना। वॉइड फाइंड एरिया, यहाँ मैंने एक ले लिया इंट h, जो लिया हुआ है ऊपर वही इंट w। यहाँ बस लॉजिक लगाइए, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, बस ये करना है। दूसरी है मेरी ट्रायंगल क्लास, ये ठीक है, फाइंड द रिजल्ट। वन बाय टू हाफ होता है, मतलब हाफ ऑफ हाइट विड्थ होता है ना, बस। एब्स्ट्रैक्ट डेमो क्लास का नाम दे देती हूँ। और बस नेम पे कॉल करा देते हैं। तो दो क्लासेस बनाई मैंने, एक रेक्टेंगल नाम से, एक ट्रायंगल नाम से। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगल का r इज इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल। r ऑब्जेक्ट बनाया भी मैंने,
ओबी नाम से नहीं बनाया, इस बार मैंने आर नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है। आपको जिस नाम से ऑब्जेक्ट बनाना है बना सकते हैं। ठीक है, फाइंड एरिया। फाइंड एरिया, ऊपर पैरामीटर्स पास किए हुए हैं तो नीचे आर्गुमेंट इसके लिए पास करना पड़ेगा मुझे। मैंने दे दिया 20 और 10। ठीक है, आर डॉट डिस्प्ले। ये रेक्टेंगल का हो गया। अभी मैं ट्राइंगल बना देती हूँ। TRIANGL टी नाम से बनाती हूँ ऑब्जेक्ट यहाँ पर। तो ये बन गया मेरा पूरा प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ मैंने एक शेप नाम से क्लास बनाई जिसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया है। तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मैंने एक फाइंड एरिया नाम से मेथड बना दिया। फाइंड एरिया मेथड ही ऐसा मेथड है जो सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन किया है मैंने। अलग अलग क्लास आके इसको बॉडी दे जाएंगी अपने अपने तरीके से, यानी अपना अपना फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया। रेक्टेंगल ने अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ट्राइंगल ने अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये कंसेप्ट है। अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, शेप क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, तो आप जरूरी नहीं था कि आप फाइंड एरिया पे ही काम करते, आप कुछ भी नाम बना सकते थे अपने मेथड का। फिर दिक्कत यहाँ हो जाती है कि कितने अलग अलग नामों को कॉल कराया जाए।